हेलो, सबका नमस्कार एंड सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश वोकैब विद राकेश में। आप सब रोज बहुत सारा वोकैब सीखना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारा वीडियो आप देखेंगे कि उसमें क्या किया जाता है ना, रैंडमली वर्ड उठा के ऐड किया जाता है उस वीडियो में और उसका मतलब समझाया जाता है, जिससे कि हमारा पास कोई वर्ड के साथ कोई लिंक नहीं रहता है और लिंक ना रहने की वजह से हम उसे याद नहीं रख पाते हैं। तो लेकिन मुझे भी ये प्रॉब्लम हुआ था पहले कि मैं कोई भी वर्ड याद करने की कोशिश करता हूँ, 2 दिन 3 दिन बाद भूल जाता हूँ क्योंकि उसको किसी से साथ लिंक नहीं कर पाता था। तो मुझे जो प्रॉब्लम हुआ था उसका सॉल्यूशन के लिए मुझे लगा कि मैं अगर किसी भी वर्ड को अगर एक रूट वर्ड से मदद याद रखूँ, तो रूट वर्ड से याद रखने से क्या होता है ना, उसको हम आसानी से याद रख पाते और सिर्फ उसको ही नहीं, उसका रिलेटेड जितना भी वर्ड होता है सबको हम याद रख पाते हैं। क्योंकि एक रूट वर्ड से, एक लैटिन रूट वर्ड से बहुत सारा वर्ड बनता है जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज करते और अलग अलग हो, वो जो स्पेलिंग थोड़ा सा अलग होता है और हम लोग सोचते हैं कि ये एक अलग वर्ड है। नहीं, देखते हैं हम कैसे एक रूट वर्ड से मतलब बहुत सारा वर्ड को हम जान पाएंगे। देखिए, ये जो वीडियो है सिर्फ लर्न वोकली इजीली के लिए बना है, मतलब वोकैब को कैसे आप इजीली समझ सकते, कैसे आप इजीली याद रख सकते हैं। और जस्ट अंडरस्टैंड इट, मतलब मैंने 2 सेकंड बीट पे लिखा कि जस्ट अंडरस्टैंड इट, मतलब आपको इसको सिर्फ समझना है, मतलब याद रखने की आप, मतलब जबरदस्ती आप मत सोचिए कि मुझे रट के ही याद रखना है। नहीं, मेरा इस वीडियो का मोटिव है सिर्फ आप समझे, आपको याद रह जाएगा। देखिए, जस्ट अंडरस्टैंड इट लिखा हूँ मैं। उसके बाद देखिए, इजी टू रिमेम्बर। इजी टू रिमेम्बर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि एक रूट वर्ड से जब आप कुछ भी याद रखते हैं, रूट वर्ड से कुछ भी याद रखते हैं ना, तो वो इजी होता है याद रखने के लिए, क्योंकि वो लिंक किया जाता है एक दूसरे के साथ रूट वर्ड से। और एक रूट वर्ड तोड़ने से हमको और भी दूसरा रूट वर्ड, मतलब दूसरे वर्ड के बारे में पता चल जाएगा। और एक रूट वर्ड दूसरे रूट वर्ड से मिलके कैसे नया वर्ड बनाता है, इस बारे में पता चल जाएगा। देखिए, आज मैंने लिया कुछ वर्ड लिया है, जैसे कि एक्वा, मतलब मैं पहला लेटर अल्फ़ाबेट का पहला लेटर उठाया ए से, एक वर्ड देखा मैंने एक्वा, मुझे लगा कि एक्वा बना देना चाहिए, एक्वा से बहुत सारा वर्ड बनता है। मैंने तो यहाँ पे सिर्फ 10 वर्ड लिया है। आप एक्वा से रिलेटेड बहुत सारा वर्ड आपको मिलेगा एक्वा का रिलेटेड, जो सारे वर्ड को आप समझने के लिए इसको यूज कर सकते हैं, मतलब इस वर्ड रूट वर्ड का ट्रिक को यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसके अलावा एक्वा, फावा, एक्वा नॉट तो लिया हूँ मैंने, एक्वापोनिक्स, एक्वा मरेली, एक्वारिलीज, एक्वारिलिस्ट, एक्वारिया, एक्वारियन, एक्वारियम, एक्वाटिक, ये सारा का सारा जैसे कि वर्ड है, सारा का सारा इस एक्वा रिलेटेड है। एक्वा मतलब क्या होता है ना, एक मतलब अगर लैटिन रूट में जाए तो हम इसका मतलब होता है कि वाटर, लेकिन जनरल इंग्लिश में इसका और एक मीनिंग भी देता है, क्या ये रिलेटेड टू वाटर और वाटर कलर होता है। ये जो एक्वा पहला वर्ड है ना, ये रिलेटेड टू क्या होता है ना, ब्लूइश और ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन कलर होता है, जो वाटर कलर होता है। ये देखिए नीचे जो है ना, ये जो कलर दिया है दोनों का, इन दोनों का जो कलर है क्या किस तरह से है, ये थोड़ा सा ब्लूइश ग्रीन है, ना पूरा पूरा का ब्लू है ना ग्रीन है। ठीक है, एक्वा का मतलब रिलेटिंग टू वर्ड, यही है आज का रूट वर्ड। ठीक है, रिलेटिंग टू वर्ड, ये रूट वर्ड है, ये जो एक्वा एक्वा। तो इस एक्वा का मतलब आप जानते हैं कि क्या होता है ना, पानी और रिलेटिंग टू वर्ड कुछ होता है।
इस पूरे वीडियो में जितने भी आपको वर्ड मिलेगा, सबका पहले अक्वा मिलेगा और सबका कैसे पानी के साथ रिलेशन है उस बारे में मैं समझाऊंगा कि कैसे हर एक चीज मतलब पानी से रिलेटेड होता है। देखिए, एक ब्लूइश ग्रीन कलर मैंने नीचे लिख दिया कि एक वाटर कलर होता है। ये ब्लूइश ग्रीन कलर जो है एक वाटर कलर होता है। The word aqua is sometimes also used to mean water because aqua is a Latin word. Aqua एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब हम समटाइम्स वाटर के ही मतलब से यूज करते हैं, वरना जनरल इंग्लिश से इसे एक ब्लूइश ग्रीन कलर के हिसाब से माना जाता है। एंड इट्स मीन वाटर द सी रे एंड रेन। क्या होता है ना, लैटिन मीनिंग इसका क्या होता है, वाटर द सी एंड रेन, मतलब समंदर से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड है ये एक्वा वर्ड। अब देखिए एक्वा कैडे क्या होता है। एक्वा कैडे होता है कि मतलब एक एक्वेटिक एग्जीबिशन फॉर एंटरटेनमेंट कंसिस्टिंग ऑफ स्विमिंग, डाइविंग एटसेट्रा ओपन टू म्यूजिक। मतलब ये एक जल क्रीड़ा होता है। जल क्रीड़ा मतलब आप एक सर्कस की तरह, मतलब जैसे सर्कस में लोग जाके देखते खेल, तरह तरह का लोग खेल दिखाते, हम जाते देखते, पैसा टिकट करके देखते। इसी तरह ये जो अक्वा कीड़ा है, अक्वा कैडे होता है ना, ये अक्वा कैडे जल क्रीड़ा होता है। यहाँ पे ये देखिए एक बंदा है, यहाँ पे है, ये लोग क्या कर रहे हैं ना, इनको जल क्रीड़ा दिखा रहे, और इनके ऊपर ये लोग भी है, ये लोग भी बहुत जल्द आने वाले, और ये सारे लोग जो लोग हैं सारे लोग देख रहे हैं इस खेल को। तो अक्वा कीड़ा मतलब, अक्वा मतलब है, अक्वा मतलब ओरिजिन, और केड़ा मतलब आर्ट, आर्ट तरह तरह का आर्ट नॉलेज को दिखाना, पानी में तरह तरह का आर्ट और नॉलेज को दिखाना। और इसके साथ क्या होता है ना, साइड में एक एक बॉक्स की तरह है, ये म्यूजिक, एक म्यूजिक भी बजता है। मतलब एक्वा अकेडमी क्या होता है ना, लोग जाते देखने के लिए क्या, स्विमिंग, डाइविंग और उसके साथ म्यूजिक का मजा लेते। ये होता है एक्वाकेड़ा, मतलब पानी, जल क्रीड़ा बोलते हैं इसे, जल क्रीड़ा। अब देखिए एक्वा कल्चर और एक्वा कल्चरिस्ट क्या है, मैंने इन दोनों को पार्टीशन कर दिया, मतलब एक कंपैरिजन के तौर पे दिखाना चाहता हूँ इस दोनों को एक ही साथ ही ऐड रखने के लिए। और ज़्यादातर ये वर्ड सबको पता है, क्योंकि ये एक्वा कल्चर और एक्वा कल्चरिस्ट, ये दो वर्ड बहुत हमारा फैमिलियर हुए, हम इसको बहुत सुने हैं, बहुत जानते हैं। देखिए एक्वा कल्चर होता क्या है ना, एक्वा का मतलब तो वाटर होता है जनरल इंग्लिश में, और कल्चर जो है, कल्चर का मतलब फार्मिंग, एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर होता है वाटर में, फार्मिंग क्या होता है इसका, वाटर में फार्मिंग। तो वाटर फार्मिंग मतलब हम पानी में क्या क्या खेत मतलब फार्म कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। तो जनरली पानी में वही चीज खेती करेंगे जो कि हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो। प्रॉफिटेबल कौन सा चीज, जो इससे लोग कंज्यूम करते हैं फूड के तौर पे, जैसे कि सच एज फिश और शेलफिश। इसका देखिए डेफिनेशन दिए, द कल्टिवेशन ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म such as fish or shellfish especially for फूड। मतलब जो चीज लोग खेती करते हैं किसके लिए, मतलब लोगों के लिए, कंजम्पशन के लिए, फूड के तौर पे, उसे ही एक्वाकल्चर कहते हैं। और ऑल्सो कॉल्ड एक्वा फार्मिंग, मतलब इससे एक्वाकल्चर का दूसरा नाम क्या है, एक्वा फार्मिंग। ये देखिए छोटा छोटा राउंड राउंड नर्सरी टाइप का बना के ये लोग फार्म कर रहे, मतलब इसमें इसका बीच में मछली है, और इसे राउंड करके क्यों रखे है ना, ये मछली बाहर का ज्यादा वाला पानी से मिल ना जाए, तो निकल के चला जाएगा, तो लॉस हो जाएगा फार्मर को। और यही जो फार्मिंग करते हैं जो लोग, इसी फार्मिंग को करते हैं, इसे एक्वा कल्चरिस्ट कहते हैं। जो लोग फार्मिंग करते हैं उसे एक्वा कल्चरिस्ट, मतलब वो पर्सन है, कल्चरिस्ट मतलब वो पर्सन है, सॉरी वो पर्सन है, ये जो आदमी है, ये आदमी ही कल्चर, ये जो एक्वा कल्चर करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये बंदा क्या कर रहा है, मतलब फीड दे रहा है इस मछली को, तो इसे एक्वा कल्चरिस्ट बोलते हैं। ये देखिए एक्वा मतलब वाटर यहाँ पे लिखा हो, ठीक है।
एक्वा वाटर। और कल्चर का मतलब होता है एग्रीकल्चर। जो ये तो वर्ड है जो इसका शब्द बराबर है, ये वर्ड इसका शब्द बराबर है, लेकिन इसका एंड में एक सफिक्स लगा है जिसका जो लिखा है आईएसटी। इस आईएसटी का मतलब क्या होता है देखिए, ये जो आईएसटी होता है इसका मतलब ऑन हु और समन और ए पर्सन को ये डिनोट करता है। ये आईएसटी जहाँ पे भी होता है एंड में, जो यहाँ पे सफिक्स की तरह लगता है, नॉर्मल वर्ड में नहीं, जहाँ पे सफिक्स की तरह लगता है वहाँ पे इस आईएसटी मीनिंग देता है ऑन हु और समन और ए पर्सन, वो आदमी जो काम करता है, जो काम किया जाता है उसके एंड में, जो काम के एंड में आईएसटी लगाया जाता है, इसका मतलब उस बंदे के बारे में, उस इंसान के बारे में बोला जाता है। ए पर्सन इन्वॉल्व इन एक्वाकल्चर, मतलब ये एक्वाकल्चरिस्ट कौन होता है, जो बंदा की एक्वाकल्चरिस्ट में, एक्वाकल्चर में इन्वॉल्व होता है, उनको ही एक्वाकल्चरिस्ट कहा जाता है। ऑल्सो कॉल्ड, इनको एक्वा फार्मर कहा जाता है। देखिए इनको क्या कहता है, एक्वा जो पानी में खेती करने को एक्वा फार्मिंग कहा जाता है, जो लोग खेती करते हैं उनको एक्वा फार्मर कहा जाता है। और अल्टरनेट वर्ड क्या है, एक्वा कल्चर। जो लोग खेती करते हैं उनको एक्वा कल्चर कहा जाता है, सॉरी, जो खेती को एक्वा कल्चर कहा जाता है, और जो लोग करते हैं उनको एक्वा कल्चरिस्ट कहा जाता है। मतलब इन दोनों बहुत रिलेटेड है, इसलिए एक ही वीडियो में, एक ही स्लाइड में दोनों को कंपैरिजन करके रखा हो। अब देखिए यहाँ पे है एक्वारेजिया, एक्वा फोर्टिस। यहाँ पे दो तरह का एसिड है। ये जो दो तरह का एसिड क्या होता है ना, यूज होता है हमारा डे टू डे, सॉरी, हमारा डे टू डे लाइफ में तो यूज नहीं होता है, इनका इस्तेमाल है साइंटिफिक लैब में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। देखिए एक्वा रेजिया, एक्वा जो रेजिया है ना, इसे एक, इसको कहा जाता है, इसका अलग नाम है कि रॉयल वाटर, इसका एक अलग नाम है कि रॉयल वाटर। रॉयल वाटर क्यों कहा जाता है, देखिए ये जो एक्वा रेजिया जो काम करता है, जो रॉयल वाटर, ये क्या करता है ना, जो नोबे हमारा जो रॉयल मेटल है, हमारा रॉयल मेटल, और रॉयल मेटल कौन सा है, गोल्ड, प्लैटिनम, बहुत कीमती कीमती मेटल है, इसको रॉयल मेटल बोलते हैं, क्योंकि इसको पहले ज़्यादातर क्या ना, जो राजा महाराजा इस मेटल का यूज़ कर पाते थे, मतलब बहुत कीमती होता था। तो इसे 18 सेंचुरी में एक जॉल्फ अल्केमिस्ट ने इस एसिड का इन्वेंशन किया था। कैसे किया था, नहीं, तीन जो तीन HNO3 नाइट्रिक एसिड, सॉरी, एक नाइट्रिक एसिड के साथ 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर किया था। ये जो एक्वा फोर्टिस मैंने लिखा हूँ, इसके राइट साइड में कंपैरिजन में रीजन ये है कि एक्वा फोर्टिस के साथ मिलके एक एक्वा फोर्टिस मॉलिक्यूल के साथ 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल मिलके बना है एक्वा रेजिया। मतलब ये जो एक्वा रेजिया बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ये क्या करता है ना, ये देखिए गोल्ड को मेल्ट कर रहा है, गोल्ड को मेल्ट कर रहा है। ये जो एक्वा रेजिया का मदद से ही गोल्ड या प्लैटिनम को मेल्ट करके इसका शेप में बदलाव किया जाता है। और ये करीब 18th सेंचुरी में हुआ था। 18th सेंचुरी में इसको फर्स्ट टाइम किए थे एक गल्फ अल्केमिस्ट ने। तो इसके साथ देखिए, इसके साथ एक्वा फोर्टिस मैंने लिया कंपैरिजन में, दोनों को याद रखने में आसान हो। एक्वा मतलब पानी, एक्वा मतलब पानी, रेजिया मतलब रॉयल, रिगल मतलब राजकीय, और फोर्टिस मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ। दोनों का दोनों सब लैटिन वर्ड है, जो कि हम पढ़ते हैं, साइंस में भी पढ़ते हैं, जनरली भी कहीं कहीं पे आ जाते हैं। ये जो एक्वा रेजिया तो बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जीके में भी आ जाता है ये जो एक्वा रेजिया। अब देखिए, ए स्ट्रॉन्ग एसिड दैट कंटेन नाइट्रोजन एंड दैट इज यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर। ये जो एक्वा फोर्टिस क्या होता है, फर्टिलाइजर और एक्सप्लोसिव चीज बनाने में यूज किया जाता है। अब इसको देखिए, इसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग वाटर। इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग वाटर बोला जाता है।
क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाटर क्यों है ना, ये दिखने में एकदम पानी की तरह है, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर दो बोतल में, एक सेम तरह का बोतल में अगर एक में अगर पानी रख दे और दूसरे में एक्वा फोर्टिस और इसका अनदर नाम नाइट्रिक एसिड और इसको स्ट्रॉन्ग वाटर का नाम से भी जाना जाता है, इसको अगर रख देना हम दो बोतल में, देख के ये नहीं जान पाएंगे कि किस में पानी है और किस में नाइट्रिक एसिड या एक्वा फोर्टिस है। और ये एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये सिल्वर मेटल को भी मेल्ट कर देता है। और ये एसिड गिरने से थोड़ा सा भी गिर जाए इसी तरह का ओंड हो जाएगा, अगर ज़्यादा गिरे तो बहुत प्रॉब्लम, नुकसान हो जाएगा, वो जगह पूरा जला देगा। बहुत डेंजरियस है ये एक्वा फोर्टिस और एक्वा रेजिया भी। ठीक है, दोनों का दोनों पानी से रिलेटेड है, इसलिए एक्वा लैटिन रूट वर्ड से ये बना है। तो इसे याद रखने के लिए, आसानी के लिए मैंने मतलब इन दोनों में लिंक है थोड़ा सा, तो मैं एक ही स्लाइड में रख दिया। अब देखिए एक्वा मेराइन क्या है, एक्वा लंग क्या है। देखिए मतलब ये दोनों सुनने में एक तरह का ही है वर्ड, जो एक्वा मेराइन क्या है ना, एक्वा मतलब पानी, एक्वा मतलब पानी आप लोग जानते हैं, एक्वा वाटर को बोलते हैं। एंड मेराइन का मतलब एक लैटिन वर्ड है, दोनों का दोनों लैटिन वर्ड है, दो लैटिन रूट वर्ड मिलके ये वर्ड बनाए। लैटिन वर्ड क्या है, ये मेराइन का मतलब सी, समंदर, और दो सी बोलते हैं। तो समंदर मतलब एक चीज में दो, एक पानी एक समंदर को मिला हुआ है, मतलब ये जो पत्थर पहले समंदर में मिला है और ये समंदर का पानी का कलर से सेम होता है पूरा, मतलब समंदर का पानी का कलर जिस तरह से रहता है उसी तरह से सेम होता है ये पत्थर है और ये स्टोन, जिसको कि हम अभी ज्वेलरी बनाने में भी यूज करते हैं, ज्वेल्स बनाने में। अब देखिए ये जो इसका नाम पानी, जनरल इंग्लिश में देखे वाटर, सी वाटर होता है इसका नाम, जनरल इंग्लिश में क्या होता है ना, सी वाटर। क्यों सी वाटर बोला जाता है ना, इसको पूरा अगर पानी के नीचे रख दिया जाए, समंदर का पानी का नीचे पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, हमें कुछ दिखेगा नहीं, कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि समंदर का पानी में एक पत्थर रखा हुआ है। तो इसलिए इसको सी वाटर बोला जाता है, और इसे पहले समंदर से मिला था। ये जो एक्वा मेराइन एक पत्थर है, एक्वा मेराइन एक पत्थर और जेम स्टोन है। देखिए यहाँ पे इसका कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है डेफिनेशन की तौर से। एक्वा मेराइन इज ए ट्रांसपेरेंट ब्लू और ब्लू ग्रीन और ग्रीन वेराइटी ऑफ बेरिल यूज्ड एज ए स्टोन और जेम। ये एक पत्थर होता है, और जेम मतलब जेम तो अब लोग जानते ही है जेम क्या है। सम ड्राइव्ड वर्ड फ्रॉम मेराइन, देखिए जो एक्वा मेराइन का एंड में सी, द सी और समंदर जो वर्ड है इसका एंड में जो लगा है, जो मेराइन, मेराइन एक्वा तो पानी है, फिर उसके साथ पानी का समंदर जो लगा है मेराइन, इसके इससे बहुत सारा वर्ड ड्राइव होता है, क्योंकि ये मेराइन भी एक रूट वर्ड है। देखिए मेराइन आर्किटेक्ट, मेराइन मेरिनोर, मेरियर्स कॉम्पास, मेरियर्स कॉम्पास, मेराइन टोड, मेराइन ड्राइव, मेराइन इगुआना, ये तरह तरह का जो वर्ड, सारा का सारा वर्ड इस लैटिन रूट वर्ड से ही ड्राइव होके आया है, मेराइन से। तो इसका सारा का सारा मतलब ये समंदर का रिलेटेड ही है। आप थोड़ा सा एक बार डिक्शनरी में मार दीजिए, एक बार मारने से, देखने से ये सारा का सारा मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। मैं बता देता, लेकिन क्या है बहुत वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अब बता नहीं रहा हूँ। आप सिर्फ इसको एक बार डिक्शनरी या गूगल पे मार के देख लीजिए। एक बार देखने से अगर आप रूट वर्ड को, मेराइन को समझ जाते हैं तो आपको याद रह जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगा। इतना ही नहीं, एक्वा या मेराइन का रिलेटेड कुछ भी वर्ड आप देखेंगे कि द हिंदू में बहुत सारा वर्ड आता है इस तरह का, रूट वर्ड से मिल के बना हुआ, देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए जो एक्वालॉन्ग क्या होता है, एक्वालॉन्ग क्या होता है ना, जो पानी का नीचे जाते हैं एक्वानॉट,
वो लोग, ये जो बंदा इनको एक्वानॉट बोला जाता है, ठीक है। ये लोग लेके जाते हैं, स्कूबा ड्राइव को लेके जाते हैं पानी में। ये जो चीज़ है, जो इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट उनका साथ जाता है, मतलब उनका लंग्स का काम करता है पानी का नीचे, उसको ही एक्वा लंग बोलते हैं। देखिए, एक्वा मतलब वाटर, लंग मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ए लंग का वर्ड आप हर कोई सुने हो, मतलब ये हिंदी जनरल 8, 9, 10 क्लास का इंग्लिश साइंस बुक में है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन और ब्रीदिंग सिस्टम लंग। तो पानी में ब्रीदिंग सिस्टम, एक्वा लंग का मतलब यही है, पानी का नीचे ब्रीदिंग सिस्टम को एक्वा लंग बोलते। ये देखिए इनका बॉडी का पीछे स्कूबा ड्राइव सूट के साथ ये एक्वा लंग लगा है एक ही साथ में। जो ये जो पर्सन पानी का नीचे जाता है रिसर्च के लिए, कोई भी चीज़ जानने के लिए, ये पर्सन को इन भाई साहब को एक्वानॉट बोलते। लेकिन इन्होंने जो इस्तेमाल किया है जो चीज़, उसको एक्वा लंग बोलेंगे। और जो पूरा सिस्टम जो पहन के भाई साहब ने पहन के रखा है पानी का नीचे जाने के लिए, उनको बोलते हैं स्कूबा ड्राइव, ठीक है। अब देखिए, ए पीस ऑफ इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ एन ऑक्सीजन टैंक एंड ब्रीदिंग apparatus used by divers to allow them to breathe under water at depth। मतलब जो apparatus, जो इक्विपमेंट्स एक इंसान को पानी का नीचे जाने से भी ब्रेथ करने में मदद करता है, उसी चीज को ही एक्वालंग बोलते हैं। एक्वालंग इंट्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड टू स्कूबा डाइविंग इन 1943। ये जो एक्वालंग वर्ड आया था 1943 से आया है। ये जो एक्वालंग वर्ड का बारे में लोग एक्वालंग का यूज 1943 से लोग करते हैं, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम से। स्कूबा सेल्फ कंटेन अंडर वाटर ब्रीदिंग apparatus है। जो स्कूबा क्या होता है ना, स्कूबा एक वर्ड है जो कि इसका एक एब्रिविएशन है इस बड़े वर्ड का, ठीक है। इसका मतलब है सेल्फ कंटेन, एस फॉर सेल्फ, सी फॉर कंटेन, यू फॉर अंडर वाटर, बी फॉर ब्रीदिंग, ए फॉर apparatus। यह एक सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग apparatus, सेल्फ कंटेन अंडर वाटर ब्रीदिंग apparatus। इसको यूज किया जाता है मतलब सांस लेने में। तो पानी का नीचे सांस लेने के लिए, अब देखें हम लोग जब जनरली ह्यूमन बीइंग क्या करता है, ब्रीदिंग करते हैं, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जो ब्रीदिंग होता है, जाके हाँ जहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन स्टोर होता है लंग्स का अल्वियोली में, और बाहरी मतलब जो लंग्स ही हम जानते हैं। तो उसी लॉन्ग्स तो हम उसी हमारा ये जो नॉर्मल लॉन्ग्स तो पानी का नीचे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम तो पानी का नीचे ह्यूमन जाके बहुत देर तक रह के रिसर्च करके आने के लिए जो लंग्स इस्तेमाल किया जाता है उसे ही एक्वा लंग्स बोलते हैं। मतलब लंग्स मतलब मसल का तो लंग्स नहीं होता है, एक ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह होता है ये। अब देखिए एक्वा नॉट क्या होता है, एक्वा प्लेन क्या होता है। देखिए एक्वा नॉट मतलब, हाँ मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, एक्वा मतलब वाटर, नॉट मतलब शेलर। जो लोग पानी का नीचे जाके रिसर्च करते, जानने की कोशिश करते पानी का नीचे क्या होए, उसे ही उनको ही शेलर बोलते हैं और एक्वा नॉट बोलते हैं। सॉरी, शेलर तो जो लोग समंदर में जाते हैं, लेकिन पानी का नीचे जो लोग जाते हैं उनको एक्वा नॉट बोलते हैं। मतलब इसका वाटर एक्वा मतलब वाटर, सेलर मतलब जो सैनिक नेवी में मतलब पानी में जाता है, मतलब जो जो समंदर का शिप होता है उसमें जो लोग सोल्जर रहते हैं उनको सेलर बोलते हैं। अब एक्वानॉट का मतलब समंदरी सोल्जर, वाटर सोल्जर मतलब ये लोग क्या करेंगे ना, वाटर सेलर ये लोग क्या करेंगे ना, पानी का नीचे जाएंगे रिसर्च करने के लिए, और ये लोग ही यूज करते हैं स्कूबा ड्राइव जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, जिसको बोलते हैं क्या, ऑक्सीजन सिलेंडर को, और पूरा वो जो ब्रीदिंग सिस्टम को बोलते हैं एक्वालंग। सारा का सारा वर्ड रिलेटेड है। एक्वा नॉट मतलब सेलर, जो पानी में जो सोल्जर रहते हैं उनको सेलर बोलते हैं, पानी में सोल्जर को सेलर बोलते हैं। लेकिन एक्वा मतलब वाटर सेलर मतलब पानी का नीचे जाने वाला आदमी,
ठीक है, उसको वाटर सेलर और लैटिन भाषा का ये इन्वेंशन हुआ था, लैटिन भाषा लैंग्वेज से, जिसका मतलब है एक्वानॉट। ये भी यूज़ किया जाता है, द हिंदू अगर पढ़ेंगे या तो टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सब जगह मतलब न्यूज़पेपर में इसका इस्तेमाल होता है। अब देखिए एक्वा प्लेन। एक्वा प्लेन मतलब क्या है? एक्वा मतलब वाटर, प्लेन मतलब एक बोर्ड होता है। एक बोर्ड मतलब देखिए, एक इंसान एक इस तरह का रेक्टेंगुलर शेप का बोर्ड में खड़ा हो जाएगा, इसका दो साइड का ये रस्सी पकड़ के, ठीक है। लेकिन इसका फ्रंट साइड से एक बीच से देखिए एक रस्सी लगा हुआ है। ये रस्सी जो लगा हुआ है आगे बढ़ के जाके ये जो बोर्ड के साथ लगता है। बोर्ड से लगने से क्या होता है ना, एक मोटर बोर्ड, ये मोटर बोर्ड तेजी से चलता है, इसका ऊपरी हिस्सा ऊंचा होने के वजह से क्या होता है ना, ये पानी में कंटिन्यू मूवमेंट करने की वजह से डूबता नहीं है, कंटिन्यू मोशन होने के वजह से डूबता नहीं है। तो इसी को ही ये जो जिस बोर्ड में ये बंदा खड़ा है, भाई साहब खड़े हैं, इसी को ही वाटर एक्वा प्लेन बोलते हैं। और इस एक्वा प्लेन को ही खींचा जाता है एक मोटर बोर्ड के मदद से। मतलब ये एक एंटरटेन के लिए किया जाता है, एंटरटेन पर्पस के लिए किया जाता है। ये बोर्ड राइडन बाय ए स्टैंडिंग पर्सन एंड पुल्ड बाय ए मोटर बोर्ड। मतलब एक बोर्ड जिसका ऊपर एक बंदा भाई साहब खड़े होते हैं, उनको खींचा जाता है किससे? एक मोटर बोर्ड से। उसको ही एक्वा प्लेन बोलते हैं। फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज, मतलब ये एक एंटरटेन मजा के लिए, मतलब एक खुशी के लिए, खेल के पर्पज से किया जाता है। जहाँ पे लोग समंदर का समंदर का में रहते, सी बीच में रहते, वहाँ पे ज़्यादातर फॉरेन कंट्री में इस चीज़ का इस्तेमाल होता है फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज। ठीक है, देखिए मैंने एक रूट वर्ड से मतलब 10 वर्ड लिया था, 10 वर्ड को मैंने समझा दिया। इसके अलावा भी आपको कहीं पे भी एक्वा का कोई भी वर्ड आए तो आप समझ जाएंगे कि हाँ इसका मतलब ये होता है। तो एक्वा मतलब पानी, एक्वा से कोई भी रिलेटेड वर्ड, एक्वा का लगा के कोई भी वर्ड आए तो आप समझ जाएंगे कि ये पानी के बारे में कुछ बोल रहा है। इससे क्या होगा ना, आपको समझने में आसान होगा। इंग्लिश मतलब आप डे टू डे लाइफ में वोकैब को कितना रटेंगे, रट 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 के थक जाएंगे। लेकिन अगर एक वाक रूट वर्ड को समझ के 8-10 वर्ड प्रैक्टिस कर दीजिए, जितना तो मैंने प्रैक्टिस कराया वो तो याद रहेगा, उसका साथ उस रूट वर्ड से आने वाला वर्ड्स जब सेंटेंस पढ़ेंगे, सारा का सारा रूट वर्ड का मतलब आपको समझ जाएगा। इससे इंग्लिश वोकैब आसान हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक्स करिए, मैं और भी रूट वर्ड से बनाऊंगा। करीब आपको अगर 20 से 25 रूट वर्ड से कुछ 20-25 वीडियो देख देंगे ना, आपको इंग्लिश जब आप पढ़ेंगे आपका अंदर कितना चेंज होता है इंग्लिश पे समझने में, आप तब जान पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।